निश्चित रूप से संतों की वाणी का वर्णन करना, खुलासा करना, अनुवाद करना या उनके बारे में ये कहना कि हमने उसको स्पष्ट कर दिया है, तो मैं कहूँगा वो बहुत छोटे मुंह से बड़ी बात होगी। संतों के तो एक वचन पे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, वो ज्ञान के खजाने होते हैं। उनका मतलब, अर्थ और उद्देश्य हम साधारण जीव नहीं कर सकते, परंतु जो सतगुरु की रजा और मौज में निकलता गया, जैसा भी हमारा समझ है उसके अनुसार जो मौज होती है वो काम अपने आप करवा लेती है। ऐसे काम हुए हैं और निश्चित रूप से मैं ऐसे वाक्यात बताऊंगा कि जब वो व्याख्या करता था तो ऐसी चीजें महसूस भी की गई। कई बार मैंने सुना था कि तुलसीदास जी जब रामायण लिखते थे तो उनके सामने जो श्री रामचंद्र जी के समय में हालात गुजरे, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, जितने भी उन्होंने रामायण के संवाद लिखे, उस दौरान में लिखते लिखते उनको वो दृश्य आंखों के सामने ऐसे प्रतीत होते थे जैसे वो उसी समय में बैठ के उसको लिख रहे हैं। जब हम एकाग्रचित होकर कोई भी काम करते हैं तो उसके गुण, उसके भाव, उसके हालात, उसकी जो वास्तविकता होती है वो हमारे दिलो दिमाग पर एक चित्र की तरह से अंकित हो जाती है। और भक्ति का सच्चा रूप भी यही है। मैं बताऊं आपको, यही हमारी एक कमी है। मैं वो संदेश देना चाहता हूं कि ध्यान अभ्यास है क्या। जब आप अभ्यास में बैठते हो उस समय हमारी हालत ऐसी ही होनी चाहिए। सूरदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सूरदास जी तो आंखों से अंधे थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण जी की लीला जो लिखी, कैसे लिख दी उन्होंने, क्या देखा था उन्होंने। कृष्ण जी को देखते थे वो क्या क्या काम करते थे, कैसे करते थे, लेकिन जो लीला उन्होंने कागज पे उतार के लिख दी वो उन्होंने अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने ख्यालात में साक्षात उन चीजों को देखा था। इसी प्रकार से जिन चीजों का संतों ने वर्णन किया उन्होंने साक्षात देख के, चाहे वो प्रमाणिक रूप में नहीं है लेकिन अनुमान के रूप में हमें वो चीजें बताई गई हैं और दर्शाई और समझाने का प्रयास किया गया है। अगर किसी भी काम को तुम करना शुरू करते हो, करने का प्रयास करते हो और उसमें इसी तरह से एकाग्रचित होकर करते हो, तो जो उसका पूर्ण लाभ होता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, वो बिल्कुल आपके दिमाग में होता है, पूरा लाभ उसका आप प्राप्त करते हो। तो ये तो सदगुरु महाराज की कृपा थी कि जैसा भी हुआ है, मैं ना तो इसके बारे में ज्यादा कहना चाहता और ना मेरा कुछ था, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि निर्मला ने और योगी ने जो इसका संग्रह करने में, भाषा के सुधार करने में और इसका पूर्ण रूप देने में जो मेहनत की है, जो सेवा इन्होंने दी है, वो अति सराहनीय है। निश्चित रूप से बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने इतना काम किया कि ये भी जब उसको लिखने के लिए बैठ जाते थे, मैं ही जाके पूछता था कितना काम हो गया, क्या कमी रहेगी, क्यों नहीं हुआ। और ये कहते थे जी 1 पेज हुआ है, 2 पेज हुए। मैं 2 आदमी बैठ के तुम्हारे से 1 2 पेज हुए। मैंने तो ये रोजाना ही सत्संग में जो मन में आता था वही बोल देता था। तो इनकी मेहनत और बड़े इन्होंने लगन के साथ और पूर्ण अपनी मन से जो सेवा इसके लिए दी, उसके लिए संगत इनकी आभारी है। और इन्होंने एक बहुत नेक काम किया है, ये सेवा है। आज का दिन भी सेवादारों के लिए सत्संग का ही है। सेवा इसी भाव से करनी चाहिए। सेवा सत्संग की, संगत की, मानव कल्याण के लिए
किसी भी प्रकार की सेवा मिल जाए, गुरु घर की सेवा मिल जाए, तो वो तो बड़े भागी जीव होते हैं, बड़े भागी जीव होते हैं। जरूरी नहीं कि वो सेवा आपको गुरु से के कहने से ही मिले, नहीं, वो सेवा चाहे किसी सेवादार के माध्यम से भी मिलती है तो भी अपना भाग्य समझना चाहिए। और फिर जो सेवादार होता है उसको ये सोचना ही नहीं चाहिए, उसको तो सेवा का अवसर मिलना चाहिए। सेवा करने से जो फल मिलता है वो फल इतना नाम भक्ति के करने से भी नहीं मिलता, क्योंकि सेवा में जब लगता है तो सेवा का एक एक पल, उसमें गुरु की याद, गुरु की दया, गुरु का प्रेम और गुरु की याद यूं जब जो बनी रहती है, एक पल भी उनका व्यर्था नहीं जाता। ये सच्ची भक्ति का रूप है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आते सत्संग में हैं और आके आराम से बैठ जाते हैं, जब उनको कहा जाता है कि भाई कुछ सेवा भी करो, तो कहते हैं कि सेवा तुम्हारे कहने से थोड़ी करनी है, तुम कौन होते हो कहने वाले। ऐसी बातें करने वाले ना तो गुरु से मतलब रखते हैं, ना सेवा से उनका कोई मतलब होता है, और ना ही वो किसी प्रकार का सत्संग से लाभ उठा सकते हैं। सत्संग का जो वास्तविक लाभ उठाना चाहते हो तो सेवा तो अपने आप देखने से मिल जाए, किसी के कहने से मिल जाए तो उसका भी एहसान मानना चाहिए कि तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे सेवा का करने का मौका दिया। क्योंकि जितने भी सेवक हुए हैं उन्होंने ही ऊंचे पद पाए हैं, बिना सेवा के हुक्म चलाने वालों को कुछ नहीं मिला। जिन्होंने सेवा की, सेवा वही करता है जो भक्ति करता है। और भक्ति करना क्या है कि नाम का सिमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, गुरु का वचन की पालना करना। इसीलिए संतों ने इसका नाम दिया है गुरु भक्ति। और उसी को इसी ग्रंथ में स्वामी जी महाराज ने लिखा, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रहती। गुरु की भक्ति के बिना कोई काज पूरा नहीं हो सकता। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बिन गुरु भक्ति, क्योंकि गुरु की भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना। और गुरु की पूजा क्या समझते हो कि गुरु को उपहार देना, गुरु को दूसरी कोई ताज मुकुट बनवा के देना। गुरु की प्रसन्नता तो गुरु की वचन की पालना करने से, संगत की सेवा करने से होती है, और वही सच्ची भक्ति है। 5वें गुरु अर्जुन साहब के वक्त की बात है। एक सेवक था ऐसा, जब वो संगत में खाता, बैठता, उठता, ठाठ से रहता, और जब उनको दूसरे सेवादार भाई कहते कि कुछ सेवा भी कर लिया करो, बोला कि तुम्हारे कहने से सेवा मैं क्यों करूं? गुरु तो मुझे कभी कहता नहीं है। गुरु अगर कहेगा तो मैं सेवा करूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं करता मैं सेवा। इस प्रकार से अगर किसी को कह के सेवा भी करवाते हो तो सेवा नहीं है, वो तो दंड है। और सेवा के बदले में अगर कुछ कोई चाहता भी है तो समझो कि वो सेवका ही नहीं है, वो तो मजदूरी है। और मजदूरी करने के लिए नहीं, संतों के दरबार में तो सेवा भाव के साथ की जाती है। और सेवा 2 प्रकार की होती है, कि उपासना सहित और एक उपासना रहित। जो उपासना रहित, उपासना का मतलब है जिसमें प्रेम और सेवा दोनों मिलकर उपासना बनती है। बिना प्रेम की सेवा नहीं होती कभी भी। और प्रेम जब होता है तो वो सेवा में न थकान मानता है, न बुरा मानता है। सेवा किसी भी प्रकार क्यों ना हो। संतों के घरों में संतों के भी लड़के हुए, उन्होंने भी अपने पिता के कहने से और उनके गुरु के कहने से सेवा नहीं की। लेकिन सेवकों ने उनकी, चाहे वो कैसी भी सेवा थी, उसको करने में इतनी लेश मात्र भी देरी नहीं की, क्योंकि वो उस सेवा के महत्व को समझते और जानते थे कि गुरु की आज्ञा के पालन करने में कितने लाभ हैं, कितने गुण हैं, और सेवक को उससे क्या मिलता है। सेवक हमेशा गुरु की रजा में राजी रहता है। और जो जिसने गुरु की रजा नहीं परखी, गुरु की मौज को नहीं समझा, तो समझो कि उसने आए हुए अवसर को हाथ से खो दिया है। इंसान का चोला मिलना दुर्लभ है, मिल गया। सत्संग मिलना बड़ा कठिन है, वो भी मिल गया। गुरु मिलना और गुरु से नाम की दीक्षा मिलना, ये चीजें आसान नहीं है, बड़ी कठिन है।
देखने को तो, क्योंकि बिना भाग के किसी को कुछ नहीं मिला करता। इतने लोग भागी हैं जिन्होंने नाम को पहचाना है, गुरु भक्ति को जानते हैं, जीवन को कामयाब और सफल बनाने के लिए वो इतना काम करते हैं, लेकिन बराबर से गुजरते हुए लोग आपको मूर्ख भी समझते होंगे कि इतने बड़े घरों के आदमी हैं, औरतें हैं, ये क्यों खामखा यहाँ की खाक छानते हैं। लेकिन उनको इस बात का नहीं इल्म के ये जो सेवा करते हैं ये वास्तव में है क्या चीज, और उसमें कभी भी अपने घरों में जो काम ये बहन नहीं करती, भाई नहीं करते, यहाँ आके गंदी मंदी जो भी नारियों की सेवा है, पखानों की सेवा है, झाड़ू सफाई का काम है, ये मन में इतनी भी बात नहीं ये लेके आते कि हम क्यों करें ऐसा काम। ये चाव के साथ करते हैं, 3 दिन पहले आके खुशी से करते हैं, न सोने की परवाह, न खाने की परवाह, न आराम की परवाह, और अपने मन लगा के। तो उसके अंदर प्रेम है, उनके अंदर भाव है, उनके अंदर त्याग है। ये चीजें भक्ति के लिए सबसे जरूरी हैं। जिनके अंदर ये चीजें नहीं है भक्ति कभी नहीं कर सकता। तो अर्जन साहब के टाइम में जो सेवक कहता था, गुरु महाराज को भी पता था। गुरु तो जानते सब हैं, दिल की भी जानते हैं और उन जो सोचते हैं उनकी भी जानते हैं, लेकिन प्रकट नहीं करते। कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है कि उनको चेताने के लिए, बताने के लिए, उनके भटकने से रोकने के लिए कि अगर इनको नहीं समझाया गया, नहीं बताया गया और चेताया नहीं गया तो ये रास्ते से बिल्कुल भटक जाएंगे। संत अपने जीवों को भटकने नहीं देते, रास्ते पर लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आओ। जो कोई भक्ति कपट से करता है उसको भी अपनाते हैं। कई है महापुरुषों ने, जो कोई भक्ति करे कपट से वाको भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं। नकल से तो असल बड़ी। अगर नकल भी आदमी करता है वो भी एक दिन असलियत में बदल जाती है। भटकने नहीं देते। तो एक दिन गुरु महाराज अर्जन साहब बैठे हुए थे संगत में, और बैठे बैठे उन्होंने उनको चेताया और बताया कि भाई आप सेवा क्यों नहीं करते। बोला जी मैं इनके कहने से नहीं करूंगा, आप कहो तो मैं सेवा करूं। गुरु महाराज ने सेवा का महत्व भी समझा दिया और ये भी बता दिया भाई कि गुरु घर की सेवा ये इनके घर की सेवा नहीं है। जो आपको कोई सेवा की कहता है तो वो उसमें आप समझो कि वो गुरु की तरफ से ही हुक्म आया है, लेकिन वो हुक्म आपने खो दिया तो समझो कि आपने अवसर भी खो दिया है। गुरु जो सेवा करवाता है वो सेवक के कर्म काटने के लिए सेवा करवाता है। किससे क्या सेवा करवानी है इसमें सवाल नहीं करना। इससे सवाल क्यों नहीं करना? फिर तो सेवक अपनी बुद्धि गुरु की अकल से उनसे अपने मन को नहीं मिलाया है। फिर तो गुरु में और उसमें अंतर है। एक गुरु और शिष्य का जब मत में मत नहीं मिलती तो समझो कि अभी वो भक्ति में कच्चा है। गुरुमुख शिष्य को गुरुमुख होना चाहिए। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु की आज्ञा को समझना और गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की रजा को मानना और किस चीज से और किस काम के करने से गुरु की सहमति है, गुरु की उसमें खुशी है। तो गुरु उस शिष्य से वही काम करवाता है जिससे शिष्य के कर्म काटे जाते हैं। शिष्य अगर इस बात को समझ ले कि हाँ गुरु ने मेरे कर्म काटने के लिए मुझे मौका दिया है, जिसको शरीर का किसी का कर्म है तो शरीर तन की सेवा मिलती है, किसी को मन उसका अगर खराब है और उसमें कचरा भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई हैं, उन बुराइयों को निकालने के लिए उनको सुमरण करवाते हैं या बार बार सत्संग में उनको चेताते हैं, अलग अलग तरीकों से बताते हैं। और जब कभी नहीं भी मानते तो प्रगट रूप में, जाहिर रूप में जबान मुबारक से सीधा नाम लेके भी कह देते हैं। लेकिन जो शिष्य बुरा मानता है वो समझो कि अपने पैर में कुल्हाड़ा मार लेता है। वो गुरु की रजा और मौज को नहीं समझ पाता। लेकिन जिसने उसको ये समझ लिया कि गुरु ने मेरे हित के लिए किया है, उन्होंने मुझे समझाने के लिए, मेरे कर्म काटने के लिए और मुझे रास्ते पे लाने के लिए भेज दिया है, तो वो उसी दिन से समझ के अपने कर्म को भी काट लेगा, जीवन को भी बना लेगा और जो गुरु और शिष्य का नाता है उसको भी पुख्ता कर लेगा। इसी प्रकार से अर्जुन साहब ने उनको सामने बैठा के समझाया कि अरे मूर्ख, तुझे जो
सेवा का अवसर दिया जाता है, उस सब में इनका काम नहीं है, इनके घर का काम नहीं है, संगत का काम है, और उसमें गुरु की रजा, गुरु का हुक्म ही है। और तुमने अगर गुरु के शिष्य के हुक्म को गुरु का हुक्म ही मानो, क्योंकि वो संगत में है, संगत में भी उनको गुरु से हुक्म प्राप्त हुआ है, ये तो एहसान और मान लो कि जो तुम्हें अवसर दिया गया सेवा का। नहीं, बहुत से लोग ऐसे फिरते हैं जिनको सेवा का मौका नहीं मिलता। उसने उस बात को करने लगा, जी देखो इनके करने से तो मैं अब भी नहीं करूंगा, और आपकी बात को मैं कभी नहीं टालूंगा, क्योंकि आप तो मेरे गुरु हो। आप तो मुझे अगर ये कह दो कि जाके दरिया में छाल लगा दे, मैं वहां डूब के मर जाऊंगा। अगर आप मुझे कह दो कि अग्नि में जल के मर जा, तो मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगा, क्योंकि आपके हुक्म को जरूर मान लूंगा, मैं जान की भी परवाह नहीं करूंगा। गुरु महाराज जानते थे। अरे कहने लगे, जो इन बातों से बचना चाहता है गुरु के हुक्म को क्या मान लेगा। उसके दिल में ये भाव था भी नहीं, जबान से तो कुछ का कुछ बोल देते हैं, लेकिन मन में जब सच्चाई नहीं होगी वो कितना मान लेगा। गुरु साहब ने कह दिया, अगर ऐसी बात है तू ये दिखाना ही चाहता है तो गुरमुख है, तो चल तू अग्नि में जल के मर जा, फिर तो समझूंगा तेरे लिए यही हुक्म है, चल कर पूरा इसको। गुरु ने हुक्म दिया, जंगल में गया, धीरे धीरे चलता है, मुड़ मुड़ के देखता है कि गुरु ऐसा तो नहीं कर सकता, जलने का हुक्म दे दे। गुरु सेवकों को भेजेगा, तुझे वापस बुला लेगा। लेकिन चलता जाता है जंगल की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है, कहीं बैठ जाता है, इंतजार करता है। लेकिन गुरु महाराज तो उसके मन की जानते थे कि ऐसी बातें बनाने वाले लोग जबान के तो मीठे होते हैं, लेकिन दिल के बहुत कड़वे होते हैं। उनके दिल में सच्चाई नहीं है, वो सेवा करना नहीं जानते, वो दिखावे के कुछ और हैं, इसीलिए करनी को बड़ी बताते हैं ना। जिसके दिल में जो भावना होगी तो उसको बताने की, प्रकट करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगी वो। तो क्या कहा कि जब देख लिया कि नहीं आया, पूरा का पूरा दिन निकल गया, शाम का टाइम आ गया, अब धीरे धीरे जाके एक सूखी लकड़ियां इधर उधर से एक उठा के लाता है, रखता है। कितना टाइम चिता बनाने में लगा दिया कि शायद हो सकता है कि अभी बुला लें, अभी बुला लें, लेकिन कोई जब नहीं आया तो उसने सोचा ये तो बहुत गलत हो गया कि अगर नहीं जलता हूं तो गुरु का हुक्म नहीं माना मैंने, सब इतनी संगत के बीच में जो बात कही थी झूठा हो जाऊंगा, और अब तो मुझे जल के मरना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी धोखा दिल में है उसके। लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है, इतनी देर में क्या देखता है कि गुरु की ओर से तो कोई संदेश नहीं आया कि एक किसी ने चोरी की थी और वो चोर भागता हुआ उस तरफ से आया। चोर के पीछे पुलिस के आदमी लगे हुए थे, तो उसने सोचा कि ये पकड़ा जाएगा। उससे कहने लगा, भाई क्या बात है, तू लकड़ियां इकट्ठी किस लिए कर रहा है? बोला कि मैं जल के मरूंगा। जिसके भाव और नसीब और कर्म में होता है ना, उसके लिए खुदा और मालिक उसका सब रास्ते बना देता है। एक डाकू के लिए तो अवसर दे दिया, क्योंकि उसमें गुरु की मौज थी। उसने क्या कहा कि अगर वो उस बात को समझ जाता कि गुरु का हुक्म है, तो चोर उससे आके कहने लगा, भाई तेरे को गुरु का हुक्म है जल मरने का, तू एक काम करिए, माड़ सारा तू ले ले, गुरु का हुक्म तू मुझे दे दे। उसने सोचा अच्छा अकल का अंधा आया, गुरु महाराज की बात रहो, एक और अच्छा हुक्म मिला मुझे तो अच्छा तो माड़ मिलता है, क्या जरूरी है संगत में जाऊंगा, सारी जिंदगी ऐसे इतना धन मिल गया, अपने आराम करूंगा, ठाठ से रहूंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ है इन चीजों की पूर्ति के लिए है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये चीजें कोई सथाई नहीं है। संतों ने क्यों कही है कि जगत में कुछ नहीं है अपना। कौन सी चीज अपनी है, उनको किस लिए अपनाएं, किस लिए मांगे, किस लिए उनका संग्रह करें, कितने दिन के लिए हैं, ये सब की सब जब छोड़ के ही जानी है तो उनके लिए क्यों इतना पाप कमाते हैं, क्यों इतने झूठ कपट बेईमानियां करते हैं, क्यों लोगों के इतने दर्द पैदा करते हैं, उनको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। कोई किसी की चोरी कर लेता है, कोई किसी से लूट लेता है, कोई किसी को झूठ बोल के दुख देता है, कोई किसी को जबान से गंदा मंदा बोल के देता है, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष करके देता है। मिलता क्या है आखिर उनको? लेकिन अपना कर्म जो बना लेता है वो कर्म को उसको भोगना तो पड़ता ही है। कर्म जैसा करेगा वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। इसलिए अपना कर्म शुद्ध बनाओ, अच्छा करो, अच्छा करोगे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, बुरा करने से तो बुरा ही होगा।
क्या किया, उसने कहा भाई बहुत अच्छी बात ये ले, वो तो पहले से ही तैयार था, उसको तो माड़ को लेके अपने चल दिया। और उसने क्या कहा कि जो ये उनकी तो ये बात हुई, जो लकड़ियों की चिता बनाई गई थी उस पे वो चोर था, उसके पास जाके बैठते ही एक बिजली सी चमकी और उसमें से उसकी रूह आकाश में उड़ती हुई देखी। चिता जल के वहीं भस्म होगी, 2 मिनट में वो आदमी देखता रह गया। जब वो इसको देख ही रहा था, इतनी देर में पीछे से वो पुलिस आ गई और उन्होंने आके उसको पकड़ लिया। बोला कि तू चोर है? बोला मैं चोर नहीं, चोर तो इसमें जल के मर गया। बोला नहीं, सामान तेरे से बरामद हुआ, तू चोर है, झूठ बोलता है। उसको पकड़ के लेके गए, जाके उन्होंने राजा के सामने पेश किया कि चोर है। राजा के सामने बड़ा गिड़गिड़ाया, जाके कहने लगा जी ये तो गलत बात है, मैं था ही नहीं, वो तो आदमी आया था, उसने मुझे ये कहा था। वो कहने लगा कि गुरु का हुक्म था मेरे लिए, गुरु ने मुझे हुक्म दिया था कि जल के मर जा भाई। बोला मैं जलने के लिए तैयार ही था कि वो आके कहने लगा गुरु का हुक्म मुझे दे दे, और ये माड़ उसने मुझे पकड़ा दिया, मैं तो चोर बन गया, वो तो गया। बोले फिर तो तेरा डबल सजा होगी तेरी, तू तो गुरु का भी चोर है, हमारा चोर चोर नहीं है। और उसके तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यहां भी मिलेगी, आगे मिलेगी, वो तो तुझे पता है। जब तूने गुरु के हुक्म की भी अनुपालना नहीं की और गुरु के हुक्म को भी तूने बेच दिया, तो तेरी तो सजा डबल होगी। और उन दरबारियों को बुला के कहा कि इसको कुत्तों से नुचवाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो। चौराहे में खड़ा करके उसको ऐसी सजा दी गई कि उस सजा को वो भोगते भोगते उसके प्राण ही छूट गए। तो ये दो बातें इस जीव को, दो काम हैं कि एक तो इसे जीव को बुराई करने से बचाने के लिए है, ये इसको डर दिखाने के लिए भी है कि अगर हम गंदे मंदे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा। दूसरी बात इससे हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु की आज्ञा और हुक्म की पालना करने से जो फल मिलता है वो चाहे हमने कितने बुरे कर्म भी क्यों ना किए हों, एक पल में ही हमारा कल्याण हो जाएगा।